अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कुक विद नाफिया में आज हम बनाएंगे मजेदार सी ब्रेड पैटीज। जी वीवर्स, बिल्कुल बाजार जैसी आज हम बनाएंगे घर में ब्रेड पैटीज। बिल्कुल उसी तरह की स्टफिंग हम बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इनको कैसे बनाना है और इन्हें बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जी वीवर्स, सबसे पहले हम ब्रेड ले लेंगे। ये मैंने 10 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। जी वीवर्स, अब हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के लिए आप इस तरह का कोई सा भी एक ग्लास राउंड वाला ये भी आप यूज कर सकते हैं। और उसके साथ ये मेरे पास एक ढक्कन है राउंड शेप का, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये हम इस तरह से इसके दरमियान में रखेंगे। ये इस तरह से ऊपर से इसको हमने प्रेस करना है। जी विवास, ये देखें, ये इस तरह की हमने कटिंग कर लेनी है सारी। ये एक स्लाइस लेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे, ये देखें। जी विवास, ये देखें, ये हमने इस तरह से सारे कट कर लिए हैं। और ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पीस इसके बच गए हैं, इसका आप मजेदार सा ब्रेड का हलवा बना सकते हैं, इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, या फिर इसके ब्रेड। जी वीवर्स, अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। और स्टफिंग बनाने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए। जी वीवर्स, सबसे पहले ये मेरे पास चिकन है। ये मेरे पास एक ब्रेस्ट का पीस था, उसको मैंने बॉईल करके सिर्फ नमक डाल के और इस तरह से उसके मैंने रेशे बना लिए हैं। 2 दरमियाने साइज की मेरे पास प्याज थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 कप मैंने लिया है दूध, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 ही टेबल स्पून हमें चाहिए होगा सिरका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी विवर्स, ये जो मेरे पास कॉर्नफ्लावर है उसमें मैं डाल दूंगी दूध और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी विवर्स, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पे करेंगे। जी विवर्स, एक पैन मैंने लिया है, उसमें मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल। इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये चॉप की हुई प्याज, इसको हम हल्का सा बिल्कुल फ्राई कर लेंगे। जी विवर्स, प्याज डाल के इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है तकरीबन 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, हल्का सा मिक्स कर लेंगे। हल्का सा मिक्स कर लिया है। काली मिर्च का पाउडर साथ साथ मिक्स करेंगे। भुना कुटा जीरा, साथ डालेंगे हम नमक, बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जी विवर्स, सारी चीजें डाल के हमने बिल्कुल हल्का सा इनको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमारे पास था दूध और कॉर्नफ्लोर, ये डाल देंगे। जी विवर्स, दूध और कॉर्नफ्लोर डाल के इनको हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये चिकन। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे।
जी व्यूअर्स, ये सारी चीजें डाल के इसको हमने हल्का सा मिक्स कर लिया है। ये देखें इस तरह का हमारा बैटर हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून सिरका और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, सारी चीजें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स करते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये हल्का सा खुश्क हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हमें इसको इस तरह से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे। ये देखें इस तरह से हमारी स्टफिंग हो गई है, बहुत ही मजेदार सी। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से दोनों चीजें हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई हैं। स्टफिंग भी हमारी रेडी है और स्लाइसेस को भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम एक स्लाइस उठाएंगे और उसके ऊपर रखेंगे ये स्टफिंग। ये इस तरह से, और उसके ऊपर हम फिर इस तरह से एक स्लाइस रख देंगे। ये इस तरह से, बाकी सारे भी हम इस तरह से बना लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से ये सारे हमने इस तरह से बना लिए हैं। और ये जो हमारी स्टफिंग बच गई है इसको हम एक डब्बे में डाल के रख देंगे फ्रिज में, और इसको हम तकरीबन 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। जी व्यूअर्स, अब हमें कोटिंग के लिए जो जो चीजें चाहिए, ब्रेड क्रम्स हमें चाहिए होंगे और अंडे मैंने ले लिए हैं 2 अदर, और इनको अब हम अच्छे से बीट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अंडे को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। सारी चीजें हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई हैं। अब हम इस तरह से पीस उठाएंगे और इस तरह से राउंड शेप में इसको अंडे में डिप करेंगे, इस तरह से सारी साइडों से। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये इस तरह से करके सारी साइडों पे हम अच्छे से लगा लेंगे। जी व्यूअर्स, ये इस तरह से। अब हम ये सारे इस तरह से बना के इसमें रखते जाएंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें ये सारे हमने इस तरह से बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे ये पैटीज। जी व्यूअर्स, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से कलर आने तक। जी व्यूअर्स, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हमें एक साइड से इनको फ्राई करते हुए। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। और दूसरी साइड से भी हम इनको फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हमें इनको फ्राई करते हुए। ये देखें दोनों साइडों से बहुत अच्छे से कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे और उसके बाद हम इन्हें डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार सी हमारी ब्रेड पैटीज तैयार हैं, बिल्कुल बाजार जैसी। जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, कितनी क्रिस्पी सी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार सी हमारी पैटीज रेडी हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हमें जरूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।